वहीं सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। कुछ हफ्ते पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों के मद्देनजर इस विवादास्पद कानून के दो मुख्य बिंदुओं के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने 17 अप्रैल को कोर्ट को सूचित किया था कि वो मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। न ही केंद्र वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई भी नियुक्ता करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो आज होने जा रही है और इसको लेकर लगातार देखा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत भी जोरों से गर्माती हुई नजर आई। इससे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन जो है वो मुस्लिम समुदाय की ओर से देखने को मिले और काफी ज्यादा खास और अहम दिन माना जा रहा है। और आपको बता दें कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। तमाम तरह के बयान विपक्षी पार्टियों की ओर से भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इस कानून को पूरे तरीके से रद्द करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 17 अप्रैल को कोर्ट को यह सूचित किया गया था कि वो मामले की जो सुनवाई है उसकी जो अगली तारीख है वो 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगा और न ही केंद्र वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई भी नियुक्तियां करेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सियासत है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है और आज काफी ज्यादा अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट इस पर सामने आ रहा है नदीम? देखिए जी, आपको बता दें जिस तरीके से वक्फ संशोधन का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है कानून बन गया है। इसको देखते हुए आज याचिका दायर की गई, यानी कि सोमवार यानी कि 5 मई को आज जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली। इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोगों की जो नजर है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बनी हुई है। और साफ तौर पर अगर देख लिया जाए जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसके बाद जो पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। जहाँ साफ तौर पे यह देखा जा रहा है जिस तरीके से जो वक्फ संशोधन का बिल जो पास हुआ है, लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन इस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए जो वक्फ संशोधन का जो बिल है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको देखते हुए आज इसकी सुनवाई की जाएगी। प्रिया जी बिल्कुल नदीम, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन होता हुआ नजर आया, बत्ती गुल आंदोलन हालांकि मुस्लिम समुदाय की ओर से साफ तौर पर देखने को मिला। ऐसे में काफी ज्यादा प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी और अब जिस तरीके से ये फैसला आने वाला है काफी ज्यादा अहम दिन माना जा रहा है ये नदीम। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आने वाला है, हाँ। इसकी आज सुनवाई होने वाली है, वक्फ संशोधन तो बिल के लिए काफी अहम माना जा रहा है मुस्लिम लोगों के लिए। लेकिन साफ तौर पे एक सबसे बड़ी बात देखने वाली हो कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन का बिल जो पास हुआ है उसके बाद लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक काफी अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जिस तरीके से बत्ती लोगों ने अपने घरों की बत्ती बंद करके एक प्रदर्शन किया था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से देख लिया जाए आज एक अहम दिन माना जा रहा है, जिस तरीके से वक्फ संशोधन का जो बिल जो पास हो चुका है उसका आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली। इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोगों की जो नजर है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है और पुलिस भी सतर्क हो चुकी है इसको देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल नदीम, क्योंकि अगर बात करें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ विपक्ष ने भी इस मुद्दे को काफी गरमाया, काफी लगातार देखा गया कि संसद में भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा जोरों से उठाया गया। और अब जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी लगातार बयान भी सामने आए हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, अगर बात कर ली जाए इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? क्या लगातार जो बयान है विपक्षी पार्टियों को लेकर वो अभी भी इस तरीके से जारी है नदीम? देखिए जिस तरीके से देख लिया जाए प्रिया, हाँ। जो वक्फ संशोधन का जो बिल है उसके बाद जब बिल पास होने के बाद लगातार जो है विपक्ष की पार्टियों के लगातार बयान सामने निकल के आए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, तमाम पार्टियां ऐसी जिनके विपक्ष लगातार हमलावर हुआ है।
लेकिन साफ तौर पे देखने वाली बात ये है, जिस तरीके से वक्फ संशोधन से जो बिल पास हुआ है, सरकार द्वारा ये कहना है जिस तरीके से जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, तो ऐसी तमाम जो है वक्फ संपत्तियां हैं जिसपे जो बड़े-बड़े जो दबंगई होते हैं, बड़े-बड़े जी जो होते हैं वो लोग कब्जा कर लेते हैं। इसको देखते हुए ये वक्फ संशोधन का बिल जो है पास किया गया है। इसको देखते हुए साफ तौर पे विपक्षी पार्टी भी लगातार कहीं न कहीं हमलावर हो रही है। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी जिस तरीके से जो आज सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होने वाली है, उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। प्रिया। जी नदीम, देखा जा रहा है आगामी चुनाव भी काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में क्या लगता है वक्फ बिल जो है वो कितना असरदार साबित होगा, कितना नुकसान और कितना फायदा ये पहुंचाने वाला है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव देखने को मिलने वाले हैं और इसके बाद यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में कितना असर ये चुनाव पर डाल सकता है नदीम? देखिए प्रिया, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और जी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले जी हैं, ये काफी बड़ा अहम सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन का जो बिल है ये हाँ काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए लगातार मुस्लिम समुदाय के जो लोगों की नजर है वो उस पर टिकी हुई है। अब देखने वाला यही होगा कि जिस तरीके से जो जो वक्फ संशोधन के बिल की आज जो सुनवाई होने वाली है इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। लेकिन हम्म चुनाव की बात कर ली जाए तो जो पार्टियां हैं वो अपनी सभी पार्टियां जो है इस पर लग चुकी है। लेकिन साफ तौर पे देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि अब वक्फ संशोधन का जो बिल है इसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी अब फैसला क्या कुछ निकल के सामने आया, देखने वाली बात ये होगी। जी बिल्कुल नदीम, क्योंकि अगर बात कर ली जाए विपक्षी पार्टियों की तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक कार्ड है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश में विपक्ष पार्टी लगी हुई है और देखा जा रहा है लगातार ये मुद्दा संसद में भी उठता हुआ नजर आया कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल वो बिल्कुल भी मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। इसको लेकर लगातार विपक्षियों ने अपनी बातें रखी और तमाम तरह का ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं नदीम क्या लगता है, क्या जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो काफी अहम रोल निभाता है चुनाव में, ऐसे में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को बिगाड़ने का काम भाजपा के लिए कर सकता है? नदीम देखिए भैया, जिस तरीके से देख लिया जाए मुस्लिम जो वोट बैंक है वो सभी पार्टियां अपने कब्जे में लेना बिल्कुल चाहती हैं। अगर बिल्कुल बात कर ली जाए जिस तरीके से अभी ईद के त्योहार पे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक चलाया गया था, जिस तरीके से अभियान चलाया गया जी था मुस्लिम समुदाय लोगों के लिए, जिस तरीके से देख लिया जाए उस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जिसका नाम सौगात मोदी था, लेकिन देख लिया जाए जिस तरीके से अगर विपक्ष भी उस पर हमलावर हुआ था, विपक्ष ने भी साफ तौर पर इस पर बोला था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुस्लिम समुदाय लोगों के लिए कोई भी ये आयोजन नहीं किया गया था, कोई भी इस हाँ तरीके का आगाज नहीं किया गया था। लेकिन एक जिस तरीके से देख लिया जाए तो सभी पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी पार्टियां दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है ये अपने कब्जे में करना चाहती है, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है। इसको देखते हुए अब एक फैसला जो है वो लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी आज फैसला लिया जाएगा। अब ये सबसे अहम फैसला माना जा रहा है प्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल नदीम, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब चुनाव नजदीक आते हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो चाहे वो सत्ता में रह रही पार्टियां हो, वो लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक की बात करें चाहे दलित वोट बैंक की बात करें अपने खेमे में करने की कोशिश करती है और इसको लेकर तमाम तरह के वो अभियान चलाती हुई नजर आती है, तमाम तरह की योजनाएं बनाती हुई नजर आती हैं कि कैसे इनको अपने खेमे में कर लिया जाए और उसका सीधा फायदा चुनाव में उठाया जा सके। और देखा भी गया जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, ईद के मौके पर सौगाते मोदी चलाया गया, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो फोकस है इस वक्त नजर आ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से अपने पक्ष में कर लिया जाए पूरी तरीके से। नदीम देखिए भैया, अगर बात कर ली जाए विपक्ष पार्टी की या सत्ता पक्ष पार्टी की, तो हाँ दोनों ही पार्टी ऐसा चाहती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो होता है वो चुनाव में कहीं अहम माना जाता है। जिस तरीके से अगर देख लिया जाए प्रिया, जो वोट बैंकिंग है वो शायद समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जी पिछले महीने आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, कई अहम लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ा है, दलित लोगों को भी पार्टी में जोड़ा है। इस हम्म तरीके से देखिए भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो पार्टियां हैं वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक अपने पक्ष में लेना चाहती है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है प्रिया। जी ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।